Hello, good morning, my dear students and all my dear friends. Welcome to all of you on my YouTube channel. और इस वीडियो में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे यूज ऑफ द का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। आपने लास्ट वीडियो में द का ही प्रयोग के बारे में पढ़ा था कि द का प्रयोग किसी भी नाउन को डिफिनिट बताने के लिए करते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल था, यह वही किताब है, यह वही गाय है, ऐसा बनाए थे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि द का प्रयोग अब कौन ऐसे नाउन है, किस प्रकार के नाउन में किया जाएगा। जैसे कि गंगा नदी का नाम है, शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है, ये क्या है, रेलवे रेलगाड़ी का नाम है, तो इसके नाम के पहले क्या होगा, द का प्रयोग करेंगे। हिमालय, इसके नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। मैंने बताया आपको इंडिया के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके नाम के तुरंत पहले द का प्रयोग करेंगे। तो क्यों करेंगे ये सब हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका रूल नंबर 1 होगा, लेकिन मैंने एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि ये रूल है, ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है। आप 1-2 रूल पढ़ेंगे, उधर से क्या होगा, एक्सेप्शन आएगा, नोट आएगा। तो उन सभी को भी अच्छे तरह से पढ़ना होगा, अच्छी तरह से जानना होगा, और रूल से ज्यादा आपको एक्सेप्शन पे पकड़ होना चाहिए, आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। ये ग्रामर है, कभी भी इसमें परफेक्ट कुछ नहीं होता है। आई बात समझ में? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप रूल पढ़ रहे हैं तो पीछे से एक्सेप्शन खड़ा है, आप उसे भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन को ध्यान में रखना है और आगे हम लोग को बढ़ते जाना है। तो द का प्रयोग करेंगे किस प्रकार के नाउन में, तो सबसे पहला है रूल में। और इस प्रकार के जब रूल हम लोग पढ़ेंगे तो आपका सेंटेंस आप बुक से ऑक्सफोर्ड ग्रामर, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन या सीनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन करंट से, आप किसी भी प्रकार के बुक से कहीं से आप बनाइए। अगर कहीं प्रॉब्लम है, डाउट रहेगा, तो आप मेरे पास शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल ऑफ यूज ऑफ द पढ़ेंगे, द का प्रयोग पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 कहता है द का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो रूल नंबर 1 में अब यहाँ से आपका क्या है, इंपॉर्टेंट रूल है। क्या है, इंपॉर्टेंट रूल ऑफ द का कुछ महत्वपूर्ण रूल, नियम है, तो उस नियम को जानना है हम लोग को। तो कहता है पहला रूल में, किसी भी एशियन नाउन, एशियन के तुरंत पहले द का प्रयोग किया जाएगा। किसी भी एशियन के पहले द का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे लेकिन लगा है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी एशियन के तुरंत पहले द का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि वह एशियन पूरे समस्त जाति भर का बोध होगा तब। कंडीशन आ गया ना। ध्यान देना है आपको कि अभी मैंने बोला किसी भी एशियन, तो आपके मन में उठा होगा कि सर आई एम ए बॉय, तो यहाँ पे बॉय भी तो एशियन है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग क्यों किए। तो ऐसा ये आपको यहाँ पे अगर द कर देंगे तो ये आपका गलत है। अच्छा ये बताइए कि ए बॉय है, तो ये पूरे समस्त जाति का मतलब कि ये हमारा पृथ्वी है, यहाँ पे जितना भी बॉय है सभी बॉय इससे संबंधित। क्या इसमें सभी लड़का है? आप एक लड़का हैं, मैं एक लड़का हूं, तो इससे क्या मतलब, सभी लड़का तो नहीं हो जाएगा। आई बात समझ में? तो वैसा नाउन लेना है या फिर वैसा वर्ड लेना है जिससे क्या हो, वह पूरे समस्त जाति भर का बोध होगा। तो कैसे होगा देखिएगा, द प्लस एशियन, स्टार्टिंग में ही होगा द प्लस एशियन, और इसके साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे। एशियन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। क्या है, सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन। यहाँ पे आपको 3 वर्ड को याद रखना है, समझिएगा, एशियन, पीशियन और यूशियन। यहाँ पे 3 वर्ड है, एशियन, पीशियन, यूशियन। एशियन फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एशियन फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिससे एक व्यक्ति, वस्तु, जानवर का बोध होता है, उसे एशियन कहते हैं। पीशियन प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब जिस प्राणी से, जिस वस्तु से या कितना का बोध होगा, एक से अधिक,
ठीक है, जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, जानवर का बोध हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन कहेंगे। और यूशन जो है, यूशन मतलब अनकाउंटेबल, उसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो एक या एक से अधिक कहना नहीं है। यहाँ इसे क्या कहेंगे? काउंटिंग के नजर से देखें तो वो क्या है? 0, अर्थात क्या कहेंगे? इन्फिनाइट, कांट बी डिटरमाइन, काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना है कि द प्लस एसटीएन है और इसके साथ में द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कब कब कर रहे हैं? तो ये जो एसटीएन है, होल क्लास ऑफ द वर्ल्ड, होल क्लास ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की समस्त जाति का बोध होगा इस एसटीएन से। तब आप क्या करेंगे? इस एसटीएन के पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि कैसे पता करेंगे कि वह समस्त जाति भर का बोध हो रहा है? सिंगुलर में है, पूरे समस्त जाति भर का बोध होगा, कैसे पता करेंगे? ये पता करना होगा आपको सेंटेंस से। ठीक है, देखिएगा सेंटेंस से आप पता करेंगे कैसे। एग्जांपल में गाय सीधी होती है, गाय सीधी होती है। नेक्स्ट एग्जांपल समझिएगा, पहले एग्जांपल से। सिंह बहादुर होता है। क्या समझ रहे हैं आप? गाय सीधी होती है मतलब होती है। कौन गाय? एक गाय, 2 गाय या सभी गाय? कितना गाय? आपको यहाँ से समझ में आ रहा है होती है या होता है। ठीक है, जब किसी भी वाक्य में आप लास्ट में देखते होंगे होता है या होती है, तो वो एशियन जो है, यहाँ तो एशियन है, यहाँ भी एशियन है, इस एशियन से पूरी समझ जाति भर का बोध होगा। इसका पहचानने का तरीका आपका लास्ट में है, क्या है? होता होती लगा रहेगा तो वो एशियन होगा, एशियन, और साथ में वो क्या है? होल क्लास ऑफ द वर्ल्ड होगा, मैंने पूरे समझ जाति भर का बोध होगा। तब इसके तुरंत पहले क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे बच्चा नटखट होता है, बच्चा नटखट होता है, तो कोई हमारे घर का बच्चा नहीं, उसके घर का बच्चा नहीं, हमारे पड़ोस के बच्चा नहीं, बल्कि दुनिया में जितना बच्चा है सब क्या होता है? नटखट होता है। अगर कोई बच्चा सीधा भी है तो वो भी क्या बन गया? नटखट हो गया। अगर कोई गाय यहाँ पे टेढ़ी भी है, बदमाश भी है, तो सब क्या बन गई? सीधी हो गई। अगर कोई सिंह यहाँ पे डरपोक है तो वो भी क्या बन गया? बहादुर। क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंह को बहादुर बताया, कोई एक सिंह को नहीं, कोई एक गाय को सीधा नहीं बताया, पूरी समझ जाति भर का यहाँ पे बोध हो रहा है। तो समझ गए क्या? किसी भी एशियन से पूरी समझ जाति भर का बोध होगा तो उसके तुरंत पहले क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। तो आप इसे बनाएंगे द काऊ, और काऊ सिंगुलर में है तो इसके साथ है के अनुसार क्या लगाएंगे? इज, द काऊ इज सिंपल, द काऊ इज सिंपल। सिंह बहादुर होता है तो क्या करेंगे? द लायन इज ब्रेव, द लायन इज ब्रेव। आपका रूल नंबर फर्स्ट ये था। क्या था? जब किसी भी एशियन से पूरे समझ जाति भर का बोध होगा तब उसके तुरंत पहले क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल को देखते हैं। जैसे सांप खतरनाक होता है, खतरनाक होता है। ऐसा बताइएगा, सभी सांप यहाँ पे खतरनाक होते हैं या फिर कुछ ऐसे सांप होते हैं जो फेथफुल भी होते हैं, वफादार होंगे? ऐसा नहीं है ना, सभी क्या होता है? खतरनाक होगा। तो क्या करेंगे? द स्नेक इज क्या? डेंजरस। वर्ड मीनिंग आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वर्ड मीनिंग आप जितना याद रखिएगा आप उतना ही इंग्लिश में सेंटेंस को बना सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में।
तो आप वर्ड मीनिंग को जितना ज्यादा से ज्यादा याद रखिए। नेक्स्ट एग्जांपल आपका फिर से है, घोड़ा उपयोगी होता है। घोड़ा उपयोगी होता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? द हॉर्स इज उपयोगी का यूजफुल होगा। अरे बात समझ में? तो आपने यहाँ देख रहे हैं बार बार कि मैं एशियन का प्रयोग कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे रूल में ही है कि एशियन से पूरे समाज जाति का बोध होगा। कोई एक ऐसा घोड़ा है जो यूजलेस है? कोई ऐसा होगा? नहीं है। सभी घोड़े जितने भी होंगे दुनिया में, अगर वो कोई यूजलेस भी है तो उसे क्या बनाया गया? यूजफुल बनाया गया, उपयोगी बनाया गया। ठीक है, तो ये आपका रूल नंबर 1 था, और आगे हम बढ़ेंगे रूल नंबर के 2 में। लेकिन उससे पहले आपको रूल नंबर 1 का कुछ नोट भी है, आप उसे समझेंगे। ओके, तो आपने देखा किसी भी एशियन से पूरे समझ जाति भर का बोध हो रहा है तो उसके पहले द का प्रयोग कर रहे हैं। सारी बात समझ में? अब इसका है नोट। मैंने पहले ही बताया कि ये इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर में कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, कभी भी परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता है। एक रूल आया तो इसका 2 नोट होगा, समझिएगा क्या है। तो अब इसका नोट नंबर 1 क्या कहता है? नोट नंबर 1 कहता है जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। आपने देखा कि किसी भी एशियन से पूरे समझ जाति भर का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? द होल क्लास ऑफ द वर्ल्ड। द होल क्लास ऑफ द वर्ल्ड, संसार के पूरे समझ जाति वर्ग का बोध हो रहा है। ठीक है, तब उसके पहले क्या कर रहे हैं? द का प्रयोग। लेकिन अगला रूल में है, इसी का नोट है रूल नंबर 1 का, कि एशियन से पूरे समझ जाति भर का बोध होगा। कुछ कुछ ऐसा एशियन है जिससे पूरे समझ जाति भर का बोध होगा, लेकिन फिर भी उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पूरे समझ जाति भर का बोध है, यही चीज है। क्या है? द होल क्लास ऑफ द वर्ल्ड, फिर भी इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वैसा कौन है? मैन, साइंस, डेथ, नेचर। मैन, साइंस, डेथ, नेचर, इन सभी वर्ड का प्रयोग एशियन के रूप में किया जा रहा है और पूरे समझ जाति भर के लिए है। इसके तुरंत पहले क्या होगा? द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। देखिएगा एग्जाम्पल में, मनुष्य मरणशील होता है। मनुष्य मरणशील होता है, तो क्या है? मनुष्य ऐसा कोई है जो अमर होगा। मरणशील का मतलब जो मर जाता है। एक दिन सभी मनुष्य को मरना है। अरे बात समझिए? तो जब सभी मरेंगे तो कोई ऐसा होगा कि दुनिया में बचेगा? सभी लेकिन एक बार नहीं मरेगा। सभी मनुष्य एक बार नहीं मरेगा, लेकिन इतना निश्चित है कि सभी कोई मरेगा। अरे बात समझिए? हम सभी को मरना है, लेकिन हम लोग एक बार नहीं मर सकते हैं। वी कांट डाई एट ए टाइम, एक बार में नहीं मर सकते हैं। 1 by 1। हाँ, कभी कभी ऐसी दुर्घटना घटती है, एक समय में 1 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है, अकस्मात वो ऐसी घटना घटती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? मनुष्य मरणशील होता है। तब क्या करेंगे? होता है मतलब जितना भी दुनिया में मनुष्य है, एशियन का बोध हो रहा है, पूरे समझ जाति का बोध हो रहा है, सभी कोई मरणशील है। यहाँ पे एशियन है, इसके पहले द मैन का प्रयोग नहीं करेंगे। द मैन इज मॉर्टल, मरणशील का होता है मॉर्टल। तो यहाँ पे द मैन जो आप कर रहे हैं करेंगे, ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। द मैन इज रॉन्ग, यूज बिफोर अ मैन when it is used the whole class of the world। ओके, हरी बात समझ में? उसी प्रकार से साइंस क्या है? विज्ञान हम लोग के लिए वरदान है। विज्ञान हम लोग के लिए वरदान है। तो क्या हमारा देश का विज्ञान वरदान है और किसी दूसरे देश का विज्ञान क्या है? उसके लिए श्राप है?
या कहे तो विज्ञान श्राप है या फिर वरदान है, दोनों में से कह सकते हैं, या फिर दोनों चीज है। आप जिस प्रकार से इसका यूज करेंगे वो आपके लिए ठीक है। आई बात समझ में? तो क्या कहेंगे, मान लिया मैंने क्या, विज्ञान हम लोगों के लिए क्या है, वरदान है। हम लोगों के लिए वरदान है। वरदान का मीनिंग क्या होगा, देखिएगा, विज्ञान हम लोगों के लिए वरदान है तो क्या करेंगे, साइंस इज अ बोन फॉर अस। विज्ञान हम लोगों के लिए क्या है, एक वरदान है। वरदान का मीनिंग होगा बोन। क्या होता है, बोन का मतलब वरदान होता है। हरी बात समझ में? तो यहाँ पे साइंस जो है ये क्या है, समस्त जाति के लिए बोध हुआ। सारा विज्ञान, सभी देश का विज्ञान क्या है, तो सभी के लिए वरदान है या फिर श्राप है, जो कहें आप, जिस प्रकार से हम लोग इसे यूज करें। ओके, उसी प्रकार से डेथ, मृत्यु, प्रकृति, ये क्या है, ये सभी क्या है, अगर समस्त जाति के लिए बोध करते हैं तो ये इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। हरी बात समझ में? समस्त जाति के लिए बोध करेंगे तब इसका प्रयोग, इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये है जो मानव, एक मानव के लिए हमारा ये प्रयोग किया जा रहा है, और समस्त जाति के लिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपको शायद ये समझ में आ चुका होगा। अब फिर आपको एक नोट नंबर 2 मैं बताने जा रहा हूँ, इसी पर है, मैन, साइंस, डेथ, लाइफ, नेचर। एक आपका लाइफ भी होगा, क्या है, लाइफ भी होगा। मैन, साइंस, डेथ, नेचर, लाइफ, इन सभी शब्द का प्रयोग क्या होगा, अगर समस्त जाति के लिए बोध हो रहा है तो उसके तुरंत पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपने ये देखा रूल नंबर 1 का नोट नंबर 1, रूल नंबर 1 का नोट नंबर 1। लेकिन अब नोट नंबर 2 क्या कहता है, नोट नंबर 2 कहता है, अभी आपने देखा यहाँ तो नहीं कर रहे हैं द का प्रयोग, लेकिन अब कहता है एशियन के पहले द का प्रयोग करेंगे। वह कौन एशियन है, वो एशियन अभी तुरंत आया जो था, मैन, साइंस, डेथ, लाइफ, नेचर, इन सभी का प्रयोग आप करेंगे। लेकिन कब करेंगे, पहले जैसे एग्जाम्पल रहेगा तो वहां आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ अलग एग्जाम्पल होगा। तो कैसा एग्जाम्पल होगा, देखिएगा। तो जब इसका प्रयोग एशियन के रूप में किया जा रहा है, लेकिन वो समस्त जाति का बोध नहीं होगा, पूरे समस्त जाति का बोध नहीं हो रहा है, कोई पार्टिकुलर बोध हो रहा है। क्या होगा, पार्टिकुलर, किसी खास का बताएगा, पार्टिकुलर सेंस में। तो आप कहेंगे कि पार्टिकुलर सेंस समझेंगे कैसे, तो सेंटेंस में आपको खुद पता चल जाएगा कि वो पार्टिकुलर है या फिर कोई समस्त जाति के लिए बोध हो रहा है। हरी बात समझ में? तो सेंटेंस देखेंगे एग्जाम्पल में, आदमी बहुत अच्छा था, आदमी बहुत अच्छा था। तो यहाँ समझेंगे आदमी जो है एशियन में बोध हो रहा है, आदमी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे क्या समझे कि दुनिया में की आदमी का बात थोड़ी किया गया, कोई खास आदमी के बारे में बताया कि क्या है, क्या था, बहुत अच्छा था। तो किसी खास आदमी के बारे में बताया गया, कोई पार्टिकुलर सेंस है, पूरी समस्त जाति के लिए बोध नहीं हो रहा है, सिंगुलर है बट पार्टिकुलर सेंस में है। तब क्या करेंगे, ये मैन है, इसके पहले क्या लगाएंगे, द मैन। द मैन वाज वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपका हुआ क्या, पार्टिकुलर सेंस में। तब आपने इसे क्या किए, द का प्रयोग किए इसके पहले। हरी बात समझ में? तो नेक्स्ट एग्जांपल आपका साइंस भी हो सकता है। क्या, भारत का विज्ञान बहुत विकसित है, द साइंस ऑफ इंडिया इज वेरी डेवलप्ड, द साइंस ऑफ इंडिया इज वेरी डेवलप्ड। हरी बात समझिए? तो यहाँ साइंस का प्रयोग मैंने क्या किया, पार्टिकुलर सेंस में किया। किसका विज्ञान, भारत का विज्ञान। तो द साइंस ऑफ इंडिया। ओके,
तो यहाँ तक आपने समझ गया कि जब मेन साइंस डेथ लाइफ नेचर का प्रयोग पार्टिकुलर सेंस में होगा तब द का प्रयोग करेंगे, समझ जाति के लिए बोध होगा तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, और रूल नंबर फर्स्ट में था सामान्यतः किसी भी स्टेन के पहले द का प्रयोग करेंगे यदि जब पूरे समस्त जाति भर का बोध होगा तब। ओके, ये आपका रूल नंबर 1 और इसमें 2 नोट आया और आई होप यू हैव वेल अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूल नंबर 2 को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। ओके, तो यहाँ तक आपने जो सीखा इससे आप घर में बैठ के अच्छी तरह से रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल की ओर। ओके, सी यू, बाय बाय।